अब हम पढ़ेंगे हेमीस्फीयर। किसके बारे में? हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर हेमीस्फीयर होता क्या है बेटे? आपने स्फीयर को देख लिया ना, मैं उसको आधा काट दो, आधा क्या कर दो, स्फीयर को काट दो तो क्या हो जाएगा? हेमीस्फीयर। ये क्या था हमारा? स्फीयर था। इस तरीके से क्या था हमारा? स्फीयर था ना बेटे। अब इसको क्या कर दो? आधा काट दो, आधा क्या कर दो? उड़ा दो। अब क्या बन गया ये? हेमीस्फीयर। क्या बन गया ये? हेमीस्फीयर। क्या बन गया? हेमीस्फीयर। बेटे इसमें आपसे 3 चीजें पूछेगा। क्वेश्चन में 3 चीजें पूछता है। एक पूछेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, दूसरा पूछेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तीसरा पूछेगा बेटे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है बेटे। अब देखो सबसे पहले हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। बेटे कर्व होता क्या है? कर्व होता क्या है? आपने घरों में देखे होंगे कढ़ाई, जिसमें मदर क्या करती है, माँ आपकी क्या करती है, सब्जियां बनाती है ना, जो दोनों तरफ ऐसे पकड़ने वाला जो होता है, वो किससे बना है? वो स्फीयर से बना है। उसको आधा काट दिया तो क्या हो गया? हेमीस्फीयर बन गया। क्या बन गया? वो हेमीस्फीयर बन गया बेटे। तो हेमीस्फीयर में जो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे वो इस हिस्से का है, ये इस हिस्से का है जो बाहर बाहर का है। ठीक है ना, जो बाहर बाहर का है। अंदर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन आप मान के चलो कि ये गोले की तरह हो जाए, ठीक है, स्फीयर की तरह हो जाए, ऐसा नहीं है। हमारा उसका फॉर्मूला आता था, जब ये हमारा गोला था तो क्या था? जब हमारा ये गोला था, जब ये गोला था तो इसमें क्या था हमारा? 4 पाई r स्क्वायर। बेटे जब हम इसको आधा काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है? 2 2 जा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? जब हमने उसको आधा काट दिया तो क्या गया? ये जो हमने कर्व सरफेस एरिया जो निकाला था उसका, ठीक है ना, या टोटल कह लो या उसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल दो बेटे, तो ये पूरे का कितना था? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, आधा काट के हिसाब हटा दिया तो क्या बचा? 2 पाई r स्क्वायर। क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे हमारा? 2 पाई r स्क्वायर। समझो इसको, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटे। रेडियस हमने क्या लिया था इसका? 3.5 सेंटीमीटर। ले लो, 2 × 22 अपॉन में 7 इंटू में क्या आ जाएगा बेटे? 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 × में 22 अपॉन में 7 इंटू में 3.5 सेंटीमीटर इंटू में 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा दो। 2 × 22 अपॉन में 7 इंटू में क्या आ जाएगा बेटे? 35 अपॉन में 10 सेंटीमीटर इंटू में 35 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा। ठीक है बेटे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से किया तो क्या आ गया? 11 आ गया। ठीक है, 7 से किया तो 7 1 जा आ गया। क्या आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या आता है? 11 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर। 11 7 जा कितना आ गया बेटे? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है बेटे, कोई डाउट हो तो बता देना, या मैंने कुछ छोड़ा हो इसमें तो ये भी बता देना। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्या करेंगे बेटे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। मान लो बेटे आप हेमीस्फीयर शेप का कोई भी बर्तन लेके आते हो, तो उसके लिए ढक्कन तो लेके आते हो ना, जो उसके ऊपर का कैप होता है वो तो लेके आते हो ना।
भाई सब्जी भी बन रही होती है तो उसको हमेशा के लिए ऐसे थोड़ा ना गैस पे चढ़ा हुआ है, गैस जल रही है, वो मतलब लगातार मतलब वो खुला ही रहेगा, ठीक है ना, वो जल्दी पक जाए उसके लिए उसको बंद भी तो कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम क्या कर देंगे बेटे, एक कैप लगा देंगे, क्या कर देंगे, कैप लगा देंगे। और कैप कैसा होता है बेटे, सर्कुलर होता है, और सर्कुलर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, कैप है, ठीक है, क्या है, कैप है। अब जब टोटल निकालेंगे तो बेटे ये कर्व तो ऐड होगा ही, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर कैप, ठीक है बेटे, ध्यान देना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या था फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाता है बेटे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये एक बार है, ये दो बार है बेटे, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, बात समझे, क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप क्या करोगे, यहां लगा दोगे, ठीक है बेटे, क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों को समझ ही नहीं आता, कई बार कहते हैं सर ये 3 क्या है, हमने तो नहीं कभी सुना कि ये 3 भी होता है कुछ ऐसा, और ये 3 आया तो आया कैसे, ठीक है ना, आया तो आया कैसे। अब देखो बेटे, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 3 into 22/7, आर कितना आएगा बेटे, 3.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, 3 into 22/7 into में 3.5 सेंटीमीटर इंटू में 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। पॉइंट रिमूव करना है, कर दो, 22/7 इंटू में 35/10 सेंटीमीटर इंटू में 35/10 सेंटीमीटर, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा, ठीक है बेटे, कर दो इसको, 2 से कर दो, क्या आ जाएगा 11, 7 से 7 को कैंसिल एक बार में, ठीक है बेटे। अब देखो क्या आ जाता है यहाँ पे, 3 into 11 इंटू में 1 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या आ जाता है बेटे, अपॉन में क्या आ जाता है 2, कर दो इसको, 11 3 जा 33 इंटू में 1 7 जा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में 2, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 23 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटे। इसको यहां भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको क्या कर लो, आपने सॉल्व करना है तो कर लो, ठीक है, आपने सॉल्व करना है तो कर लो। देखो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर 1 चला गया तो बेटे कितना हो गया 11, 2 5 जा 10, 2 5 कितना आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब देखो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा जो है पूछता है बेटे इसमें, वो कहता है कि वॉल्यूम बताओ। ये कढ़ाई तो आपकी मदद ले आई, लेकिन वो देखती है ना कि भाई घर में मेंबर कितने हैं, है ना। मैं मान लो कढ़ाई ले आई जिसमें वो केवल 1 किलो सब्जी बना सकते हैं, घर में 10 मेंबर है, भाई 10 मेंबर कैसे खाएंगे उसमें, है ना। तो जब वो कढ़ाई लेने के लिए जाते हैं तो बर्तन वाला पूछता है कि मैडम बताओ कितने किलो की चाहिए, मतलब कितने मेंबर हैं, तो उस हिसाब से देता है कि नहीं देता। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो किस चीज को बताता है, कैपेसिटी को। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ढक्कन का हमारा कोई मतलब नहीं है, ढक्कन में थोड़े ना उसको रखोगे, रखोगे किसमें, कढ़ाई में रखोगे ना भाई। कोई भी चीज बनाते हो तो उसको किसमें, कढ़ाई के अंदर डालोगे ना। तो इसमें ढक्कन का कोई मतलब है क्या, नहीं है ना, है भाई, नहीं ना। तो जब हम इसको करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, देखो बेटे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को समझने के लिए पहले आप क्या करो, इस एक स्फीयर को समझो। इसका जब वॉल्यूम हम निकाल रहे थे तो क्या किया था हमने, 4/3 पाई आर क्यूब, यही क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, ये किया भाई। जब हम इसको आधा काट देंगे, जब हम इसको आधा काट देंगे, जब इसको आधा काटेंगे बेटे तो इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो,
ठीक है ना, 1/2 कर दो, ये 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से 2 खत्म, 2 2 जा 4, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब कर दो, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया कि ये 2/3 कैसे आया हेमिस्फीयर का, ठीक है बेटे, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटे, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू में 22/7, ठीक है बेटे, आर क्या है 3.5 सेंटीमीटर, इंटू में 3.5 सेंटीमीटर, इंटू में 3.5 सेंटीमीटर, 2/3 इंटू 22/7 इंटू में बेटे पॉइंट रिमूव करना है, 35/10 कर लो, 35/10 कर लो, इंटू 35/10 सेंटीमीटर, 5 2 10, 5 7 जा, 5 2 10, 5 7 जा 35, 5 2 10, 5 7 जा 35, ठीक है। अब देखो 7 हो जा 7, ठीक है, 2 से 2 खत्म कर दो बेटे, क्या है ऊपर क्या आता है 22 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या आ जाता है बेटे 3 इंटू में 2 इंटू में 2, याद आएगा, याद आएगा। जब आप इसको एक काम कर लो, आप इसका बेस्ट तरीका है कि अगर आपको 22 का टेबल नहीं आता तो आप इसको क्या करो टुकड़ों में मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, इसको करो 22 इंटू में 7 हो जाए, क्या आ जाता है 7 जा 7, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू में क्या है 7 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या कर लो बेटे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है बेटे। इसको हम क्या कर देते हैं आगे ले चलते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखो इसको तो मल्टीप्लाई उतार दो, कोई बात नहीं, दोबारा ले लो 22/7 इंटू में क्या है 22 इंटू में क्या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 7 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या 12। अब इसको कर लो, अब तो 7 का टेबल पढ़ ही सकते हो, कर लो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 7 अपॉन में 12, कर लो 7 से, 7 4 जा 28, 7 4 जा 7 4 जा 28, ठीक है बेटे, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 क्या आ जाएगा 35 प्लस 2 37, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 क्या आ जाएगा बेटे 10 अपॉन में 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटे। आप इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट करें बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कोण। बच्चे कहेंगे कोण होता क्या सर बेटे, आपने देखा ना आइसक्रीम वाले के पास एक सॉफ्टी होती है जिसमें वो क्या करता है आइसक्रीम भरता है, आइसक्रीम भरता है, ठीक है ना, और वो किस शेप में बना होता है, इसको कोण को आप नॉर्मली इस तरीके से बना सकते हैं, ये होता है कोण, होता है कि नहीं होता। तो बेटे कोण में भी आपसे लगभग 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा कर्व, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। दूसरा पूछेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, ठीक है बेटे। और तीसरा पूछेगा वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। अभी पहले एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। अब कर्व है क्या बेटे, कर्व है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण है क्या, ठीक है बेटे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण है क्या, ठीक है बेटे। गांव में कई बार आप जाते हो तो देखना वो जो चीजें बेचने वाला होता है भूजा टाइप का बोलते हैं उसको कि भाई चना है ये वो क्या करता है कागज फाड़ करके यूं इस तरीके से बना देता है, इस तरीके से क्या करता है एक शेप बना देता है, वो कैसा बन जाता है कोन शेप में बन जाता है, कैसा बन जाता है कोन शेप में बन जाता है, ठीक है ना, क्या कोन शेप में बन जाता है। इसको क्या करो ये कोन शेप में इस तरीके से बन जाता है ना बेटे, ये बन जाता है इस तरीके से बनाए कोन। अब देखेंगे कर्व, तो कर्व का मतलब बेटे इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे कर्व,
ठीक है, क्या कहेंगे कर्व। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो इसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको हम कहेंगे, ठीक है ना, इसके चारों तरफ का। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटे पाई आर एल, पाई आर एल। बेटे पाई भी आपको पता है, आर भी पता है, लेकिन एल तो नहीं पता ना आपको। तो आप क्या करो, आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ाई होगा ना बेटे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं बेटे इसको, परपेंडिकुलर। इस हिस्से को क्या कहते थे बेटे, परपेंडिकुलर। इस हिस्से को हम क्या कहते थे, बेस। और इस हिस्से को हम क्या कहते थे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ये कहते थे बेटे हाइपोटेनस, ठीक है। क्या कहते थे इसको, हाइपोटेनस। क्या कहते थे इसको, हाइपोटेनस। लेकिन बेटे इसमें एल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला, सेम वही चीज करना है, सेम वही। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता था बेटे, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर ये स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या कर दूं, अगर ये हाइपोटेनस निकालना है तो इसको क्या कर दूं, स्क्वायर रूट कर सकता ना। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें क्या करना है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटे यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर ये जो चीज है, ये जो बना है, इसमें क्या, अगर ये हिस्सा हमारा एल है तो एल हाइपोटेनस के इक्वल है ना, ठीक है ना। तो यहां पर हम एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एल लिख सकते हैं। एल हम यहां पर लिखेंगे तो, और यहां पर बताओ बेस की जगह इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर ले लो, और ये जो हिस्सा होता है जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हाइट का स्क्वायर ले लो। ये आपका निकल आएगा, ये आपका निकल आएगा, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा, ये स्लांट है। इसको क्या कहते हैं, इसमें कोण में इसका नाम होता है स्लांट हाइट। क्या कहते हैं बेटे इसको, स्लांट हाइट, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालेंगे इसका। अब देखो बेटे, माना कि मैंने इसको 7 सेंटीमीटर ले लिया, इसका रेडियस कितना ले लिया बेटे, मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो इसका क्या निकाल दो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, क्या वैल्यू, क्या है इसका फॉर्मूला, पाई आर है 22/7, आर क्या है 7 सेंटीमीटर, और एल हमने मान लिया इसको 14 सेंटीमीटर, मान लो 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू में 14 बन जाए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 टू जाए कितना होता है बेटे, 28, 14 टू जाए 28, 28 प्लस 2 क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटे, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटे, अब इसमें अगला जो है वो आपसे पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताओ बेटे, ठीक है ना। तो बेटे जब हम छोटे छोटे थे तो हमने तो सिर्फ वो सॉफ्टी खाई है जिसमें वो डाल करके दे देता था, वो एक दूध वाली जो आइसक्रीम होती थी उसी को उसमें क्या कर देता था, घुसा देता था, है ना, उससे डंडी से निकाल करके उसको घुसा देता था। अब तो देखता हूँ बहुत महंगी महंगी भी आइसक्रीम आने लग गई है जो सॉफ्टी टाइप की होती है, और उसके ऊपर क्या करता है, एक कागज चिपका हुआ होता है ढक्कन के तौर पे। बच्चे क्या करते हैं, उस कागज को हटाते हैं, उस कागज को इसके ऊपर से हटाएंगे और तब जाकर के खाना शुरू करते हैं, यही होता है। तो बेटे इसमें क्या है, एक ढक्कन बना जो सर्कुलर शेप में, तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या था बेटे, पाई आर एल, क्या था, पाई आर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर क्या कर लो, कॉमन ले लो, इसमें क्या बचा आर, और इसमें क्या बचा ए, इसमें क्या पाई आर स्क्वायर प्लस क्या था बेटे, ये
यहाँ पर जो पाई आर था ना, हाँ ठीक है, पाई आर क्या है बेटे, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी एक आर, इसमें भी एक आर, तो है इसमें क्या बचा, एक आर बच गया, और इसमें क्या बचा एल। तो ये बेटे आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाता है। अब इसकी वैल्यू को क्या करो, पुट करो, इसकी वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो, ठीक है ना। 22/7 इनटू में बेटे आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रैकेट में आर कितना है 7 सेंटीमीटर, प्लस में एल कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। 22/7 इनटू में 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे, ये प्लस है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसको काटो, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है ना बेटे, 7 से 7 कैंसिल, एक बार में ना 22 इनटू में 1 सेंटीमीटर इनटू में 21 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। इसको कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कर लो, इससे कर लो, किसी से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। 21 को 1 से करेंगे 21 सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 21 का टेबल 2 बार तो पढ़ ही सकते हो ना, और 21 का टेबल 2 बार पढ़ा तो क्या है 42, यहाँ 2 लिख दो बेटे, फिर से 42 प्लस 4 कितना आ जाएगा 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा निकल के सामने आ जाता है। अब बेटे इसी में हम देखेंगे, इसी में हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम। ये कितना था बेटे 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना था 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। छोटे बच्चे कहते हैं जब जाएंगे आइसक्रीम वाले के पास तो देखना, मदर फादर के साथ जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो क्या कहते हैं, पापा नहीं मुझे तो 20 वाला दे, उसमें 20 वाला चोकोबार होना चाहिए, नहीं पापा उसमें 50 वाला डलवा दो सॉफ्टी के अंदर, और उसकी क्वांटिटी बढ़। लेकिन बेटे उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतनी ही तो इसके अंदर जाएगी। पापा तो दिलवा देते हैं, चल यार दे दे तो इसको, कोई बात नहीं, वो बेशक बाहर तक आ जाए तो ठीक है बेटे। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो बेटे इसमें तो उतना ही आएगा ना जितनी इसकी कैपेसिटी है। अब ये सॉफ्टी है, मान लो इतनी सी, और इसमें कहो कि मैं 2 किलो आइसक्रीम भर दूं, क्या पॉसिबल है? मैं 2 किलो कहां से भरोगे, जितना इसमें आएगा उतना ही तो डालोगे, क्यों भाई? तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा बेटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटे। एच मान लिया हमने इसमें 10 सेंटीमीटर, और आर हमने कितना माना था बेटे 7 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी है, तो 1/3 इंटू में क्या कर लो बेटे 22/7, और आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इंटू में एच कितना है बेटे 10 सेंटीमीटर। 1/3 इंटू 22/7 इंटू में 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। 7 से 7 को कैंसिल कर दो, ठीक है बेटे। 22 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर कितना होता है बेटे 70 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो अपॉन में 3, कितना आ जाएगा बेटे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 22 इंटू में क्या कर दो 70 बन जा 70 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है बेटे। इसको आगे बढ़ा दो, 7 2 जा कितना होता है 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, इसके पीछे बेटे 0 लगा लो, क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में क्या बेटे 3, यार सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटे यहाँ तक जो है आपको पूरे 9th क्लास और 10th क्लास में तो पूछता है। एक टॉपिक और है उसमें, ठीक है ना, फ्रस्टम का। अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, दिमाग पर ज्यादा जोर लेने की जरूरत नहीं, जितना मैं करवा रहा हूँ आप उतना ही करो, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, वो मैं क्लास के अंदर भी करवा दूंगा वो टॉपिक, ठीक है। पहले इतना जरूरी है।
आप जब भी मेंसुरेशन का चैप्टर करते हो तो याद रखना कॉपी में ही नहीं करना, घर में जाकर के क्या करना है, इसको प्रैक्टिकली करना। अभी आप जब घर में जाओगे तो पापा से कहना पापा हमारा जो ये कमरा है वो कितने बाई कितने का है, मतलब कि इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट भी पूछ लेना, आप खुद निकालने की कोशिश करना, ठीक है। घर में मम्मी जो कढ़ाई के ऊपर जो भगोना रखती है, जो ढक्कन रखती है, आप उसको देखो कि वो सर्कुलर शेप में होगा, आप देखो कि उसका रेडियस क्या है, आप उसका एरिया निकालने की कोशिश करो, आप उसका सरकमफेरेंस निकालने की कोशिश करो, ठीक है। आपके घर में गुल्लक होगा, वो किस शेप में होता है, स्फीयर के शेप में होता है, आप उसका रेडियस निकालो, रेडियस निकालने के बाद आप उसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। किताबें हैं आपके पास, आप स्केल से उसको लेंथ ब्रेड्थ को क्या करो, देखो कि कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, उसका आप देखो कि भाई एरिया कितना होगा, ठीक है ना। आपके घर में कोई बकेट है सिलेंडर टाइप का, आप उसको क्या करो, उसमें देखो कि भाई उसका रेडियस कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है ना, उसकी हाइट कितनी है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है बेटे। अगर आप इन सब चीजों को प्रैक्टिकली करते हो तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। जब हम लोग 11th-12th में पढ़ते थे तो हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली करते थे, इधर उधर जाते भी थे और चीजों के ऊपर हम क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, इसलिए हमें सारी चीजें याद है, कभी भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है बेटे। थैंक यू।